पहले शोर ज्यादा था या काम? दिल्ली की सियासत में आज यही सवाल गूंज रहा है, क्योंकि राजधानी में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने अपने 1 साल पूरे करने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जो दावों और आंकड़ों से भरा हुआ है। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके साथ थी पूरी कैबिनेट। मौका था सरकार के 1 साल पूरे होने का। 20 फरवरी 2025 को सरकार ने कार्यभार संभाला था और अब उसी के सालगिरह पर जनता के सामने पेश किया गया 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए दिल्ली सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं, जिसमें देखना है कि काम कितना हुआ और कितना अभी बाकी है। 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड हमारे परिश्रम और संकल्प का प्रतीक है। हमने बहानों की राजनीति नहीं, काम की राजनीति की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले की सरकार शोर मचाती थी, हमारी सरकार काम करती है। मैं नहीं, हम की राजनीति करते हैं। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की, बहानों से समाधान की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। हर एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया, उसमें सरकार को कागज कम, काम ज्यादा, इस पैटर्न पे हमने अपनी सरकार को कार्यरत किया। सीएम ने दावा किया कि दिल्ली में देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। मजदूर महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए 500 पालना केंद्र बनाए गए ताकि कामकाजी महिलाओं को राहत मिल सके। दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई गई और कई सारे काम रेखा गुप्ता ने अपने गिनवाए। अब बात कर लेते हैं सीएम गुप्ता के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड की। सबसे पहले बात स्वास्थ्य की। सरकार ने शपथ लेने के बाद पहले ही कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला किया। दावा है कि 30,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 150 अस्पताल ही इस योजना से जुड़े हैं, यानी विस्तार की गुंजाइश अभी बाकी है। गरीबों के लिए सस्ती थाली की बात करें तो राजधानी में 70 से ज्यादा अटल कैंटीन शुरू की गई है, जहां करीबन 70,000 लोगों को सम्मान के साथ खाना मिल रहा है। 5 रुपए में लंच और डिनर देने का वादा जमीन पर उतरा है। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। पहले चरण में 13,000 पक्के फ्लैट देने की तैयारी है। पुराने फ्लैटों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों के लिए 85 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हैं। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन को देश में सबसे ज्यादा बताकर सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि कहा। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में भी बड़ा बदलाव हुआ। जिलों की सीमाएं बदलकर अब 11 की जगह 13 जिले कर दी गई। जिला स्तर पर मिनी सचिवालय बनाने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले जो अधिकारों की खींचतान थी, वो भी कम हुई, जिससे योजनाओं को जमीन पर उतारने में तेजी आई। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। प्रदूषण, जलभराव, पानी की किल्लत, सड़कों के गड्ढे और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। सरकार ने 400 किलोमीटर सड़क सुधारने की घोषणा की है, लेकिन अब तक करीबन 150 किलोमीटर सड़कों की ही मरम्मत हो पाई है। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिली, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई। राशन कार्ड बनाने की नई विंडो भी शुरू नहीं हो सकी। ई व्हीकल पॉलिसी 2.0 भी फिलहाल कागजों तक ही सीमित है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का पहला साल वादों की शुरुआत और कुछ ठोस कदमों का साल रहा, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। दिशा बदलने का दावा किया गया है। 5 साल में दशा बदलने का लक्ष्य है। सवाल यही है कि क्या आने वाले सालों में दिल्ली सच में जाम, प्रदूषण और पानी की समस्या से मुक्त हो पाएगी? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.